गाइस, दिस इज समर फ्रॉम यूएनजूस। तो पिछला टॉपिक था मेरा विटामिन के ऊपर, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अब ये विटामिन ए पे। बेसिकली ये विटामिन काफ़ी वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लेंथी भी है। तो वहाँ बच्चा है कि अब क्या वीडियो की तरफ चलते हैं। और हाँ, या वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, कम अज़ कम ये उन लोगों के साथ जो इनकी नीड होती है, लाइक सिलेबस फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, एमबीबीएस से, उनके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जज़ाकल्लाह, आए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस आइए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा विटामिन ए का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए कि किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो बेसिकली इसका जो सबसे मेजर रोल है वो ये है कि अगर विटामिन ए ना हो, ठीक है, तो आप डिम लाइट के अंदर नहीं देख सकते। डिम लाइट विजन के अंदर काम आता है, ठीक है। और क्यों काम आता है? क्योंकि अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए होगी देन रोडोप्सिन नहीं बनेगी। ठीक है, हमारे पास इनफ रोडोप्सिन नहीं आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद विटामिन ए किस चीज़ के अंदर काम आता है? ये हमारी हेल्प करता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन, ठीक है, कि हम जो ग्रोथ करते हैं या मैच्योर होते हैं, ये उसके अंदर काम आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे हम देखते हैं। ग्रोथ मैचुरेशन हो गया, उसके बाद है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग। मीनिंग ये कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो जो हमारी स्किन है वो हेल्दी नहीं रहेगी। लाइक आप कह सकते हैं कि एक्नी वगैरह, ठीक है। तो ये होगी बेसिक इसका हल्का हल्का ओवरव्यू। एक और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली विटामिन ए आपके सामने है कि उसके क्या क्या है। डिम लाइट विजन के अंदर रोल प्ले करता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। और लाइक वो म्यूकस लाइनिंग के अंदर भी ये रोल प्ले करता है उसकी डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ये हो गया बेसिक ओवरव्यू विटामिन ए का। अब बैक के रिप्रोडक्शन का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन रिप्रोडक्शन के किस चीज़ में? लाइक इन मेल्स, ठीक है, ये रोल प्ले करता है स्पर्मेटोजोआ की डेवलपमेंट में। और इन फीमेल्स, ठीक है, ये रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा और जाहिर जब डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा तो मेंटेनेंस। अब हम देखते हैं कि विटामिन ए की अकरेंस कैसे है, ठीक है। बेसिकली ये तीन तरह एक किस्म का इन अकर करता है कंपाउंड्स में। पहला है रेटिनोल, ठीक है, दूसरा है रेटिनल और तीसरा है रेटिनोइक एसिड, ठीक है।
और इन सबको क्या कहते हैं, रेटिनॉइड्स। ये रेटिनॉइड्स फैमिली है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनॉइक एसिड में फ़र्क क्या है? बेसिकली तो इनके नेम से भी पता चल रहा है कि जो रेटिनॉल है, मैं इधर नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें ओ एल आ रहा है, ठीक है। ये अब आपके सामने रेटिनॉल है, ठीक है। आपको अब मैं बताता हूँ कि रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड में फ़र्क क्या है। बेसिकली तो ये देखें, रेटिनॉल में ओ एल आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये अल्कोहल फैमिली से है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको हल्का सा ज़्यादा नहीं बताता, लाइक ये है, और इसके साथ कार्बन ओ एच अटैच होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं रेटिनल पे। रेटिनल क्या है? ये एल्डिहाइड है, जैसे कि ये बता रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन एंड पे क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ और नीचे एच, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है रेटिनोइक एसिड। अच्छा, तो रेटिनोइक एसिड में क्या डिफरेंस होगा, इसमें सी डबल ओ एच ये ग्रुप होगा। अच्छा, एक और बात, जो रेटिनोल है और रेटिनल है, ये जब रेटिनोल की हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये रेटिनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, रेटिनल की आगे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रेटिनोइक एसिड में, ठीक है। लेकिन जो रेटिनोल से रेटिनल है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन जो रेटिनल से रेटिनोइक एसिड है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक हो गया। ये रिवर्सिबल है और वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो इनके नफ डिफरेंस है, ठीक है, लाइक हमने कहा था विजन, ग्रोथ और एपिथेलियल लाइनिंग, और इसका एक और फंक्शन था विजन, ग्रोथ और एपिथेलियल लाइनिंग और रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो रेटिनोल और रेटिनल है, ठीक है, ये इन चारों को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेटिनोइक एसिड है वो दो फंक्शन नहीं परफॉर्म करता। रेटिनोइक एसिड, जो रेटिनोइक एसिड है, ठीक है, ये एक तो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के अंदर काम नहीं करता, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं कराएगा, और दूसरा ये क्या नहीं कराएगा, ये डिम लाइट के अंदर आपको हेल्प नहीं करेगा देखने में। तो बेसिकली रेटिनोइक एसिड सिर्फ ग्रोथ कराता है और एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर हेल्प करता है, ठीक हो गया। मैंने ये डॉट इसीलिए लगाया ताकि पता चल जाए कि ये दो फंक्शन इसके हैं और बाकी वो चार टिक वाले उन चारों के, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। लेकिन एक और चीज़, रेटिनोइक एसिड की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेटिनोइक एसिड क्या करता है कि अगर तो किसी को एक्नी है तो उसके ट्रीटमेंट में ये हेल्प करता है, एक्नी, ठीक है। लेकिन इसका हाजर्ड क्या है कि हमें प्रिकॉशंस ये लेनी होगी कि फीमेल मस्ट नॉट बी अ प्रेग्नेंट वूमेन, कि वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रेटिनोइक एसिड है इसका ये इंतहाई टेरेटोजेनिक एक्शंस हैं, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा टेरेटोजेनिक है। तो अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसमें फिर आगे
स्ट्रेस को मसला होगा। तो बेसिकली ये एक ओवरव्यू था। अब हम आगे चलते हैं कि विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे अब्जॉर्व वगैरह होते हैं, या जो भी आगे उसका सिस्टम देखते हैं। अच्छा, तो गाइज मैंने ये आपके सामने 3 चीज़ें ड्रॉ की हैं, ठीक है। जीआईटी है, म्यूकोसल सेल ऑफ जीआईटी है, ब्लड वेसल है, लीवर है, ठीक है। वो जीआईटी में ही आ जाता है, इसे 3 चीज़ें कह दिया। अच्छा, तो सबसे पहले क्या है, विटामिन ए हमें 2 सोर्सेज से मिलता है, ठीक है। एक एनिमल सोर्सेज से और एक प्लांट सोर्सेज से। हम्म तो एनिमल सोर्सेज से आपको पता है कि लीवर है, फिश ऑयल है, ठीक है। तो उससे हमें विटामिन ए मिलेगा, ठीक हो गया। और दूसरा प्लांट सोर्सेज से सपोज कैरेट्स हैं, ठीक है, या और डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। तो उससे जो हमें विटामिन मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो कैरोटीन फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, वो कैरोटीन फॉर्म में होगा। बीटा कैरोटीन, ठीक हो गया। और जो एनिमल्स से मिलेगा, ठीक है, उसे मैं थोड़ा नीचे करके बना देता हूँ। वो होगा सिंपल विटामिन ए, ठीक है, लाइक रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में होगा, सॉरी रेटिनॉल की फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इजी पन के लिए कि आगे हम इजी से एक किस्म का देख सकें कि कैरोटीन, जो बीटा कैरोटीन है और रेटिनॉल में क्या फ़र्क है। बेसिकली जो बीटा कैरोटीन है, ये 2 विटामिन ए के मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे कि ये किसके इक्वल हैं, जो बीटा कैरोटीन है, एक बीटा कैरोटीन अगर 2 रेटिनॉल आपस में मिल जाएं तो बीटा कैरोटीन बन जाता है, और इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन को मैं डबल ए से रिप्रेजेंट करूँगा और रेटिनॉल को मैं सिंगल ए से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक हो गया। चलिए आए आगे देखते हैं। अच्छा, जो बीटा कैरोटीन आया, ठीक है, वो यानी किस फॉर्म में है, वो डबल ए की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इस डबल ए ने क्या करना है, इससे म्यूकोसल सेल के अंदर इंटर होना है। ये म्यूकोसल सेल ऑफ जीआईटी के अंदर क्या हो गया, इंटर हो गया, ठीक है। और इसने यहाँ ये ऐसे इंटर हुआ है। इसके बाद इसने क्या करना है, इसने टूट जाना है किसके अंदर, रेटिनोल के अंदर, ठीक है। यानी 2 हमारे पास रेटिनोल इससे निकल आए हैं, ठीक है। अब देखते हैं एनिमल के, जो एनिमल से वो क्या है। बेसिकली जो एनिमल से आता है, ठीक है, क्योंकि रेटिनॉल के साथ अल्कोहल है, ठीक है, तो मैं इसके साथ ओ एच लगाऊंगा। वैसे सिंगल ए से भी रिप्रेजेंट करूंगा तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, रेटिनॉल जो एनिमल से आया है, ठीक है, उसके साथ ए ओ एच लिखा मैंने, ठीक है, यानी रेटिनॉल है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी होता है कि इसके साथ ईस्ट एस्ट्रस अटैच होते हैं, ठीक है, यानी एस्ट्रल लिंकेज इसके साथ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फैटी एसिड्स हैं जो इसके साथ अटैच हैं, एसिड्स और फैटी एसिड्स आप कह लें। तो इन्होंने जब म्यूकोसल सेल के अंदर इंटर होना है, तो इंटर होने से पहले क्या होगा कि ये सिर्फ इधर जाएगा, यानी रेटिनॉल सिर्फ इधर जाएगा, और जो ये फैटी एसिड्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। इसे किसी ने ठीक हो गया, फैटी एसिड्स मूव हो गई, यानी इधर क्या हुई है,
एस्टरिफिकेशन को उल्ट हुआ है, ठीक है, डी एस्टरिफाइड हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होना है, ये जो रेटिनॉल आया है यानी ये सिंगल ए ही है, लाइक जैसे ये है, इसके साथ अगर मैं ओ एच लगा दूँ या ना लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस बताने के लिए ये है, ठीक हो गया। अच्छा, तो यानी रेटिनॉल की फॉर्म में हमें ये म्यूकोसल सेल के अंदर आ गया है, तो इसे मैं सिंपल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, सिंगल ए यानी रेटिनॉल फॉर्म में आ गया, किधर से, एनिमल से भी और प्लांट से भी। प्लांट से क्या था, बीटा कैरोटीन आया था, बीटा कैरोटीन आ गया, आगे टूट गया और किस में आ गया, वो रेटिनॉल में। इसी तरह एनिमल से आया, एनिमल का आगे आके वो जो फैटी एसिड्स का लिंकेज था उसके साथ एस्टर का वो रिमूव किया और म्यूकोसल सेल के अंदर वो क्या आ गया, सिंगल रेटिनॉल की फॉर्म में। अच्छा, अब अगर तो इसमें आ गया ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल ये अकेला क्रॉस नहीं कर सकता, उसके लिए क्या होगा, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड इसके साथ दोबारा अटैच होगी, ठीक है, यानी रीएस्टरिफिकेशन इसकी यहाँ होगी। क्यों, क्योंकि हमने ब्लड वेसल के अंदर इसे इंटर करना है। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, वो चेन जुड़ जाएगी फैटी एसिड की, ठीक हो गया। अब ये क्या होगा, इंटर होगा किसमें, ब्लड वेसल के अंदर। और जब ये ब्लड वेसल के अंदर इंटर होगा, ठीक है, तो यहाँ ये सिर्फ इसी फॉर्म में नहीं होगा, इधर क्या होगा, ये काइलोमाइक्रॉन्स के साथ अटैच होगा। किसके साथ अटैच होगा, काइलोमाइक्रॉन्स के साथ, यानी इधर में काइलोमाइक्रॉन्स और ये फैटी एसिड्स और साथ उसका रेटिनॉल, ठीक हो गया। इस सिंपलीफिकेशन के लिए मैं ऐसे ऐसे लिखा है कि रेटिनॉल और फैटी एसिड और काइलोमाइक्रॉन्स अलग अलग लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या जाएगा, अब आगे जाएगा लीवर के अंदर। अच्छा, लीवर में ये जाएगा तो वहाँ इसकी दोबारा ये एस्टर लिंकेज इसका रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस जो फैटी एसिड्स इसमें से निकले थे, ठीक है। अब आगे हैं दो सूरतें, लीवर के अंदर तो अब ये पहुंच गया है, अब है दो सूरतें। क्या होगा कि या तो अब ये लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ इसे आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा बहुत से दूसरे फंक्शंस के लिए। अच्छा, अगर तो ये लीवर के अंदर स्टोर होगा, ठीक है, तो ये इसके साथ क्या किया जाएगा, ये रेटिनॉल और इसके साथ एक फैटी एसिड अटैच हो जाएगा, वो कौन सा होगा, पाल्मिटेट, ठीक है। और ये किस लिए है, ये स्टोरेज के लिए, वो आगे जाएगा और ब्लड वेसल के अंदर वापस इंटर हो जाएगा ताकि दूसरी जगह इसे किसी और टिश्यू की तरफ लेके जाया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये रेटिनॉल है ये यहाँ एक प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा, वो होगी RBP, ठीक है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक हो गया। ये रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा इधर। अब एक दफ़ा ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। ओवरव्यू में क्या है कि मैंने बताया कि प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज से हम क्या लेते हैं, विटामिन ए, ठीक है। प्लांट सोर्सेज किस फॉर्म में आता है, बीटा कैरोटीन्स के अंदर। बीटा कैरोटीन्स क्या होती हैं, दो रेटिनॉल अगर इकट्ठे हों तो उन्हें हम बीटा कैरोटीन का वो फार्मूला बन जाता है। तो वो म्यूकोसल सेल के अंदर आए तो म्यूकोसल सेल के अंदर क्या हो जाएगा कि वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी एक रेटिनॉल हो दूसरा रेटिनॉल। अब आ जाए एनिमल सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से जब आया तो उसके साथ क्या होता है, एस्टर लिंकेज होता है फैटी एसिड्स का। लेकिन म्यूकोसल सेल के अंदर जाने से पहले वो क्या होना होता है कि फैटी एसिड्स उसके अंदर से रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ रेटिनॉल बच जाता है, ठीक है। ये AOH या ए इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये जस्ट वो बताने के लिए कि आगे मैंने सिंपल कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ एक पॉइंट बनता है कि इनसाइड द म्यूकोसल सेल
inside the mucosal cell the vitamin A is eventually in रेटिनोल फॉर्म। ये आप देख सकते हैं कि म्यूकोसा सेल के अंदर सिर्फ रेटिनोल की शक्ल में ही विटामिन ए होगा। अच्छा, अब आगे इसने ब्लड वेसल के अंदर क्या होना, इंटर होना। अगर तो इसने ब्लड वेसल के अंदर इंटर होना तो क्या होगा, इसकी दोबारा से एस्टराइफिकेशन होगी, जिसे हमने क्या री एस्टराइफिकेशन। री एस्टराइफिकेशन क्या होगी, इसका फैटी एसिड्स का एक वो अटैच हो जाएगा, और जब ये ब्लड वेसल के अंदर इंटर होगा तो ये सिर्फ यही नहीं इंटर होगा, ये काइलोमाइकॉन्स के साथ भी अटैच होगा। तो ये काइलोमाइकॉन्स, फैटी एसिड और रेटिनॉल, मैं तीनों अलग अलग इसलिए लिखे ताकि पता चल जाए। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल के अंदर आगे, अब आगे ये लीवर में जाएगा। जैसे ये लीवर में जाएगा तो ये फिर दोबारा वहाँ से अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दो चीज़ें होंगी कि या तो ये स्टोर हो जाए लीवर के अंदर या किसी और जगह टिश्यू के अंदर फंक्शन के लिए चले जाए। अगर तो ये स्टोर होना चाहता है लीवर के अंदर तो ये पाल्मिटेट के साथ स्टोरेज हो जाएगी, ठीक है, इसकी रेटिनोल की। और अगर तो ये आगे जाना चाहता है किसी टिश्यू में तो ये रेटिनोल निकलेगा, ब्लड वेसल के अंदर जाएगा, वहाँ से कौन मिलेगी, RBP, रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये अब आगे चलते हैं।